तो चलिए आज संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और संजय सिंह जी से बात करते हैं। संजय जी, आपने इस पूरी रिपोर्ट का अनुवाद किया है और आपको रिपोर्ट पढ़ के क्या लगा कि क्या अडानी ग्रुप के लिए वाकई में मुश्किलें इसके बाद बढ़ सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके के मैनिपुलेशन की, फ्रॉड की जो बातें कही जा रही हैं, रिपोर्ट पढ़ के क्या लगता है आपको? रिपोर्ट तो दूध पानी अलग कर दिया है। रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे कहीं डाउट हो। जो जो एलिगेशन है वो बिल्कुल क्लियर है और वो वहीं पे प्रूव हो जाते हैं। उसके लिए जो भी सबूत चाहिए, जो भी चाहिए वो वहीं दिया गया है, उसी रिपोर्ट में आ गए हैं। रिपोर्ट में शुरू में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं जो ट्वीट में आ रहे हैं, जो आपने ट्वीट में बताया वही वो हाईलाइट भी किए गए हैं, उसी में सारी बातें हैं। और अगर आप जब रिपोर्ट पढ़ने जाएं तो उसका एग्जाम्पल है, जैसे कुछ शेल कंपनीज की बात है तो इन्होंने लिखा है कि शेल कंपनी को ठीक बताने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई की गई और कुछ तो बताया गया कि कुछ ऐसा इंतजाम किया गया जिससे वो ठीक लगे। जैसे उन कंपनियों की वेबसाइट बना दी गई, तो पूरी लिस्ट है कि कौन सी कंपनी की वेबसाइट किस दिन रजिस्टर हुई। वो सारी कंपनियां सारी एक साथ रजिस्टर हुई। बहुत सारी कंपनियों के बारे में लिखा है कि ये शेल कंपनी है और इसका वेबसाइट नहीं है, इसका एक भी एम्प्लॉय नहीं है, लिंक्डइन पे कोई नहीं मिलता है, तो क्लियर है कि वो शेल कंपनी है। तो इसमें कुछ इंक्वायरी के लिए कुछ बचता नहीं है, बहुत क्लियर है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, और सरकार मुझे लगता है कि इसीलिए चुप है, अदरवाइज गवर्नमेंट को ये तो कही देना चाहिए था कि हाँ हम इंक्वायरी करवाएंगे या उसमें कुछ नहीं है, फालतू की बातें हमें सब पता है। गवर्नमेंट ने दोनों नहीं कहा है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोदी सरकार जब से पावर में आई है तब से इनका टारगेट सेल कंपनीज रहा है कि हम सेल कंपनियों को बंद करवा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था कि हमने 4 लाख से ऊपर सेल कंपनीज को बंद करा दिए हैं। लेकिन इस केस में जो अडानी के लिए जो सेल कंपनीज हैं काम करती हैं, या जो अडानीज की सेल कंपनीज हैं, उनने दिखाया कि सब कैसे चल रही हैं और सब कैसे कैसे काम कर रही है। एक कंपनी के बारे में लिखा है कि वो एक फ्लैट से चलती है और उसका कोई काम नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, और उसने पता चला कि 1 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे लेकिन संजय जी, जो बात आपने कही शेल कंपनीज के बारे में और बाकायदा डॉक्यूमेंट, बाकायदा जांच के तहत अगर इस चीज को साबित किया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, तो अडानी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? उन्होंने सीधा ये कह दिया कि हम तो लीगल एक्शन लेंगे। तो खंडन भी तो कर सकते थे। 88 सवालों की एक लंबी लिस्ट भी जारी किया है हिंडनबर्ग ने, तो उन सवालों के जवाब देकर और पारदर्शिता का दावा क्यों नहीं कर सकते थे अडानी ग्रुप? नहीं, खंडन करने के लिए उसमें कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंपनी के बारे में उन्होंने लिखा कि ये सेल कंपनी है। अब आप कहेंगे कि नहीं ये सेल कंपनी नहीं है, हमारा वेबसाइट है, तो वो वही लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट आपने 10 एक साथ रजिस्टर करवाए हैं और वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, और वेबसाइट पे कुछ भी नहीं, आपके एम्प्लॉय का डिटेल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो वही प्रूव्ड है। और अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो तुरंत मैंने जो भी रिपोर्ट पढ़ा है वो पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रडिक्शन में कोई दम नहीं, तो आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट ऐसा कर नहीं सकते। जैसे अडानी के कॉन्ट्रडिक्शन में ये भी है कि पुराने मामले हैं। एक मामला इसमें है कि गवर्नमेंट इतना फेवर करती है इनको कि एक मामले में इनको पनिशमेंट हुआ, तो पनिशमेंट को बाद में चेंज कर दिया गया कि फाइन दे देते हैं। आप समझ रहे हैं, 1 हफ्ते जेल में रहना और 2 लाख रुपए देने, 5 लाख रुपए देने में कितना फर्क है। तो वो चेंज किया गया। ये 2007 का केस है। 2007 में पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो तो इस गवर्नमेंट में भी नहीं है। तो रिपोर्ट में ये पूरी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट को या कि वो फेवर किया, तो पूरा अडानी जो है हमेशा इसी तरह से काम करते हैं। और पुराना मामला है, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डिटेल है कि 6-8 लोगों ने मिलकर के सारा कुछ किया है। और एक जगह ये भी बताया कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना ज्यादा रेवेन्यू, और जिस सीए ने सिग्नेचर किया वो 23 या 24 साल का लड़का है।